नमस्ते भाई, कैसा लग रहा है आपको सीजीएल प्री की परीक्षा देके? और अभी अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि बच्चों का उत्साह काफ़ी कम हो गया है। तो यार ये गलत बात है, उत्साह को बनाए रखें। इतने सारे अभी 65% बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री की, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, सीजीएल एक बहुत अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब है, तो इसमें अपना उत्साह लगातार बनाए रखें। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं ना सही से? तो आज से हम अपने एसएससी सीजीएल मेंस की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो कितना जल्दी करते हैं हम लोग। कल 24 तारीख को पेपर खत्म हुआ और आज 25 तारीख से मेंस वाले बच्चों की क्लास शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2020 को टारगेट करके बनाया हुआ एक फ्रेश नया लाइव बैच है, जो केरविल एप्लीकेशन पर रन होगा पूरा कंप्लीटली। ये एक लाइव बैच है जिसकी क्लास 2 टाइम स्लॉट में होगी। मॉर्निंग में 9 बजे से 10:30 तक आपकी अर्थमेटिक की क्लास होगी और इवनिंग के टाइम में 9 बजे से 10:30 बजे तक आपके एडवांस मैथ की क्लास होगी। मतलब पर घंटे लगभग 2.5 से 3 घंटे आपकी क्लास चलेगी, जिससे कि आपका सिलेबस भी जल्दी निपटाया जा सके और आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का स्लॉट पैरेलल चल सके। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो एडवांस मैथ का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं अब 60% तक पहुंच चुका है। मतलब 55 से 60% वेटेज केवल अब पूरे मैथमेटिक्स में सिलेबस का केवल 4 टॉपिक का है: एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो ये 4 टॉपिक आपको बहुत ढंग से पढ़ने, बड़े बड़े टॉपिक भी हैं मेरे दोस्तों, और समय भी ज्यादा लगेगा इसमें। ठीक है ना? तो जो बच्चा इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो केरविल एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। आज से इसकी क्लास शुरू है। ठीक है ना? 2 टाइम स्लॉट पे क्लास होगी। अभी हम मॉर्निंग में जैसे सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सरलीकरण से, और इवनिंग के टाइम पे हम एडवांस मैथ के किसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? आपको पता ही है कि क्या खास बातें हैं भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा, 10 मॉक टेस्ट जो मैं वीकली अपलोड किया करूंगा। मतलब हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट मैं आपको अपलोड किया करूंगा। 100 क्वेश्चंस था, जिसका आपकी वीकेंड पे जो छुट्टी रहेगी 1-2 दिन की, उसमें आप खुद से सॉल्व कर सको। ठीक है ना? देखिए, कट ऑफ बढ़ाने के लिए मैं यहां पे हूं, घटाने के लिए नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कट ऑफ जो है 180 प्लस पहुंचे मैथ की। ठीक है ना? तो कट ऑफ बढ़ाने के लिए जो है मैं यहां पे आया हूं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करें। देखो, बहुत सिंपल छोटी सी बातों से स्टार्ट करूंगा। एक बात और कि मैं तुम्हें बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं वो जो बच्चे जिनके हाथ में पीपी वाले जूता पहना देते हैं ना, उसकी तरह नहीं समझ के नहीं पढ़ाऊंगा। मैं मान के चलाऊंगा कि आप थोड़े अच्छे विद्यार्थी हैं और आपने प्री की परीक्षा पास की है, तो अपने दम पे पास की है, अपने नसीब के दम पे नहीं है, तुक्के के दम पे पास नहीं की है। ठीक है ना? मतलब आपको बहुत बेसिक लुल्ल लेवल की जो बातें वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे जिनको डिटेल में बताने की जरूरत मुझे पड़ेगी, तो मैं प्रूफ तो पूरा नहीं करवा पाऊंगा। मैं उसकी स्लाइड बनवा दूंगा और स्लाइड में उस कंसेप्ट को डिटेल में लिखवा के दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, आपको समझा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त? है भाई? अब एग्जाम का कट ऑफ तभी कम जाएगा जब गगन सर को कोई कैद कर ले। ऐसे कैसे कैद कर लोगे? हमारा पता ही नहीं है किसी के पास, हमारा फोन नंबर ही नहीं किसी के पास। चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कि जैसे हम 0 to हीरो बैच में पढ़ाते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, देखिए वहां वो बच्चे होते हैं। अब आप हो चुके हो अधेड़, समझे ना? तो बच्चों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये अच्छी चीज है जब बच्चा शुरुआती स्टेज में होता है। लेकिन पेपर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके नहीं आता, वहां मिक्स सवाल होता है। तो यहां पे आपकी कोशिश एक होगी कि अगर आपके सामने सवाल आता है तो आपका दिमाग उस बच्चे की तरह रन ना करे कि यार ये टाइप 2 का सवाल है, ये टाइप 3 का सवाल है। नहीं, यहां पे आपका दिमाग तुरंत सवाल को सवाल की तरीके से देखे, उसकी कैटेगरी, उसकी कास्ट ना बनाए। ठीक है? तभी जो है हिंदुत्व जो है मजबूत होगा जब हम कास्ट से ऊपर उठेंगे। वैसे सवाल तभी मजबूत निकलेंगे आपके जब आप टाइप के जमाने से ऊपर निकलेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो शुरुआत करते, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो अपने दोस्तों को, जितने भी अभी बेरोजगार है वो जल्दी से रोजगार लेंगे फिर। ठीक है ना? कोई तकलीफ?
कट ऑफ प्री की पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी कम जाएगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, तो आप परेशान ना हो कि कट ऑफ बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो हम पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आपको देखने में भयानक लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। अगर चार संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में, आप जानते हैं चार नंबर हैं, 1 2 3 4, मैंने उनको नाम दे दिए। अगर ये नंबर समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस अंतर d है, सार्वंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, d। अगर मैं इनकी गुणा करूं, चार संख्याएं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर इनकी गुणा की जाए उनके प्रोडक्ट में, इनके प्रोडक्ट में अगर आप, कॉमन डिफरेंस कितना है d, अगर आप d की पावर 4 ऐड कर दोगे, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी पावर 4 ऐड कर दोगे मेरे दोस्तों, तो जो रिजल्टेंट नंबर बन के आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। अगर चार संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या समांतर श्रेणी में हैं, आप उनके प्रोडक्ट में, उनके गुणनफल में अगर उन संख्याओं के कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड कर दोगे, जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस पे पेपर में बहुत सारे सवाल बने भी हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे मेरे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले नंबर और चौथे नंबर की गुणा करिए, फर्स्ट इंटू फोर्थ, पहले चौथे नंबर की गुणा करिए। कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस d का है, तो प्लस d का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस d का है तो d का स्क्वायर करेंगे, तो इसी का होल स्क्वायर ये बनने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप सभी लोगों ने सवाल देखा होगा मेरे प्यारे भाई कि चार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये प्री का सवाल है, हर बच्चे ने किया हुआ है क्योंकि ये प्री में कई बार पूछा गया है। चार लगातार नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सभी को पता है 1। भाई चार लगातार संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे सर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। चाहे तो आप एज्यूम करके भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लेते। चार लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए, चार लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में क्या छोटी से छोटी संख्या ऐड की जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो चार लगातार संख्याएं एक एक के गैप पे हैं, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए दोस्तों, 1 की पावर 4 यानी कि 1 ऐड करना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर 1 है। ये प्री लेवल की बातें हो गई, हर किसी ने बात पढ़ी है, लेकिन पेपर में, मेंस में इस टाइप की चीजें नहीं आएंगी। भाई मेंस में क्या आएगा, मेंस में इस तरीके सवाल आएगा कि इसमें इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, 837 गुणा 841 गुणा 845 गुणा 849। ये है भाई सवाल, ये है कि ये आपके सामने एक नंबर दे दिया, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए इस संख्या में क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जवाब दीजिए। आप मेरा सवाल समझे क्या? सवाल यह है कि ये चार संख्याओं का प्रोडक्ट है, इसमें क्या मिनिमम नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 4 बता रहे हैं, 16 बता रहे हैं, 256 बता रहे हैं। देखिए ये क्लास इस समय कैरविल एप्लीकेशन पर भी लाइव चल रही है और यूट्यूब पर भी फ्री डेमो पे लाइव चल रही है। सही बताइए, जब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया तो गलती क्यों हो रही है। सबसे पहले आप गौर से देखोगे कि ये 4 नंबर समांतर श्रेणी में हैं।
ये चारों के चारों नंबर एपी में, आप देखेंगे ना 4 4 का गैप है। 837 में 4 जोड़ेंगे 841 आएगा, 841 में 4 जोड़ेंगे 845 आएगा, 845 में 4 जोड़ेंगे 849 आएगा। तो ये चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, इनका प्रोडक्ट किया गया है। तो इनमें क्या मिनिमम नंबर ऐड करना होगा जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर आपको ऐड करना होगा, भाई मैक्सिमम का तो पता ही नहीं क्या ऐड करना है, 4 4 का गैप है तो कॉमन डिफरेंस की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। तो आपको 256 ऐड करना चाहिए, 256 मिनिमम आपको ऐड करना होगा। कितनी बेसिक और शानदार सिंपल सी बात है, ठीक है ना। डायरेक्ट कंसेप्ट की एप्लीकेशन आपको सीखनी है। अब जैसे ये सवाल देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अरे वाह चलिए, सवाल नंबर 1 है, अंडर रूट ऑफ 423 गुणा 424 गुणा 425 गुणा 426 प्लस 1 इज। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल इंटीजर है। देखिए रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन भी होती है, फ्रैक्शन भी रैशनल होती हैं, डेसिमल भी रैशनल होते हैं। इंटीजर होता है, इंटीजर आप जानते हैं पूर्णांक, अभी एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 हो जाए उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है कि एक इरेशनल नंबर है कि एक रैशनल इंटीजर है? बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई सवाल में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप जानते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर आप जानते हैं अपरिमेय संख्याएं जिसकी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे √5, √7, √3, √11, ये सब इरेशनल नंबर हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं कि इनकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इनको आप फ्रैक्शन में नहीं बदल पाओगे। लेकिन मैं आपके सामने कहूं √25 क्या है भाई? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √25 का मतलब होता है 5, 5/1। इसका अंश भी न्यूमरेटर है और अंश भी जो है इसका इंटीजर है और हर भी इंटीजर है, ये रैशनल नंबर होते हैं। तो मेरे दोस्तों पूछा ये कि ये चीज क्या होगी, तो मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर 4 लगातार संख्याओं की गुणा की जाए, 4 लगातार संख्याएं एक एक के गैप पे आ रही है और उसमें 1 की पावर 4 जो कि खुद 1 ही होता है, अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है, ये आपको पता नहीं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक पूर्ण वर्ग है। दिस मसाला इज परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर, और आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का अंडर रूट निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और क्या आएगा मेरे दोस्त? वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, एक पूर्णांक निकल के आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो रैशनल इंटीजर है। बच्चा कहेगा सर रैशनल नंबर क्यों नहीं है? देखिए है तो वो रैशनल नंबर ही, पर रैशनल नंबर के अंदर तो फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं, जबकि ये एक इंटीजर है। तो ज्यादा सही आंसर इस सवाल का रैशनल इंटीजर होगा, क्योंकि उत्तर जो आने वाला है वो रैशनल तो है लेकिन साथ में इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी है। ठीक है ना? कोई समस्या? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। एक और सवाल लेंगे मेरे दोस्तों, जरा ये करके बताइए, बोलो। सवाल है भाई, इसको कैलकुलेट ही करना है। अंडर रूट 500 गुणा 501 गुणा 502 गुणा 503 प्लस 1 का मान क्या होगा? आप इसको यूनिट डिजिट से तो खैर नहीं होगा, डिजिटल सम वगैरह यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पर मैं आपको बताता हूं कि अगर इस टाइप की कुछ भी चीज आती है तो सबसे बेस्ट जो है, आपको पता ही है कि अगर हम 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में उनकी गुणा करेंगे तो ये पैटर्न मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे प्यारे भाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है
तो अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप कहोगे हाँ जी सर परफेक्ट स्क्वायर है, और जब हम उसका अंडर रूट निकाल लें तो स्क्वायर हट जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट। आप जानते कि 500 की 503 में गुणा करेंगे, 500 गुणा 503। आप बोलोगे जी सर पहले नंबर की गुणा करो चौथे नंबर में, यहां कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1-1 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, प्लस 1 की पावर 4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया ना। 500 की जब 503 में गुणा करेंगे तो आपका 500 की जब 503 में गुणा करेंगे तो 25-15 हो जाएगा, उसके सामने डबल जीरो, ठीक है ना, और एक ऐड करेंगे तो 25-15-01 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का, डी ऑप्शन। ठीक है ना। आप इस तरीके से करेंगे। इस सवाल को इससे करने का शॉर्टेस्ट तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं है। बताइए क्या आप नहीं कर पाओगे? अगर बेटा तुम अब भी नहीं कर पाए इस टाइप की चीजें तो आपको फिर यमराज जी के पास भेजना पड़ेगा पकौड़े बनवाने के लिए। केवल 4 नंबर के साथ है, 2 या 3 के साथ नहीं है। ठीक है, आज आपको लग रहा है थोड़ा स्लो है, कल से देखना मैं हवा में उड़ा दूंगा। सवाल नंबर 3 देखिए तुमको, यदि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बताइए k का मान क्या होगा। x माइनस 2a, अब देखिए एल्जेब्रा लगा दिया है, x माइनस 2a, x माइनस 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a प्लस k a की पावर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बताइए k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन इंस्पायर है सीडीएस के एल्जेब्रा के सवालों से, कि सीडीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी भी वहां से सवाल उठाता है। मेरे दोस्तों आप देखोगे जो 4 नंबर है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, भाई x माइनस, यहां पे सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, इसमें 3 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 3a ऐड करोगे ये आ जाएगा, भाई इसमें 3a ऐड करोगे ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये चारों नंबर समांतर श्रेणी में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3a का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3a का। तो भैया इन 4 संख्याओं के प्रोडक्ट में क्या ऐड करना चाहिए था? इन 4 संख्याओं के प्रोडक्ट में आपको ऐड करना चाहिए था 3a की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। आपको 81 a की पावर 4 जोड़ना चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों k की जगह क्या लिखा हुआ? 81। तो k की जगह 81 लिखा हुआ, ये उत्तर है जी बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया है? बोलिए। मुझे लगता है कि इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, 2 रुपए का भी इसमें संदेह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइएगा मेरे दोस्त। सवाल नंबर 4, सॉल्व इट। बोलिए। यदि x प्लस ए, x प्लस 3a प्लस x इंटू एक्स प्लस 5a इंटू एक्स प्लस 7a प्लस 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बताइए a का मान क्या है। देखिए इस पे बनने को तो बहुत अच्छे सवाल बन जाएंगे, लेकिन उनका पढ़ने का फायदा क्या? जो पेपर में ना आए। पढ़ो वही जो पेपर में आए, जिससे नौकरी हो। है भाई, इसको कितना भी आगे खींच सकते हैं, पूरे 4-5 घंटे तक ये चीज पढ़ाई जा सकती है, पर उसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वहां तक पढ़ाई करो, वहीं तक रोक दो जहां तक आपके एग्जाम की जरूरत है, क्योंकि हमको तो एग्जाम निकालने से मतलब है। यदि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप जानते हैं कि बेटा ये चारों नंबर एपी में कितने का गैप है? 2a का गैप है, 2a का गैप है। आप बोलोगे जी सर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो यहां पे ऐड करना होगा वो 2a की पावर 4 ऐड करना होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो चीज है ये 16a की पावर 4 है, 16a की पावर 4। तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4th रूट ऑफ 1296 बटे 16। क्या आप मेरी बात नहीं समझे? 1296 का 6 आ जाएगा, 16 का 2 आ जाएगा, यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत?
हालांकि आप देखिए यहां से पूरा पूरा कट ही रहा है, 16 से कितनी बार चला जाएगा, 81 बार। तो एक ही पावर 4 81 है, तो एक कितना होगा, 3 3 3 9 3 27 3 81। वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ है इसमें, मतलब कुछ भी है इस सवाल में। आगे चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। है भाई, ये बताइए मेरे दोस्तों, ये इसी साल जो सीडीएस का पेपर हुआ था 2021 में, उसका पूछा हुआ सवाल है और मुझे आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल एसएससी मेंस में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बोलिए। यदि देखिए मेरे दोस्त, ये आपके सामने एक नंबर दिया है, यदि क्या दिया है ये, यदि ये बराबर के स्क्वायर है, यदि ये बराबर के स्क्वायर है, तो निम्नलिखित में से के लिए कौन सा मान संभव होगा। यदि ये संख्या के स्क्वायर के बराबर है, तो आपसे पूछा है कि निम्न चारों ऑप्शन में से के का मान पॉसिबल क्या है, बताइए मेरे दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, इस टाइप की लिखी हुई कोई भी चीज एक परफेक्ट स्क्वायर होती है कि चारों ही नंबर्स आपको एपी में दिखाई दे रहे हैं। कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो मेरे दोस्तों ये किसके बराबर है मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर पहला नंबर और चौथे नंबर की गुणा करो, पहले और चौथे नंबर की गुणा करो। गुणा करेंगे सर x गुणा x, एक्स स्क्वायर, ध्यान सोचिएगा, माइनस का 11 ax माइनस का 2ax माइनस का 13 ax। आप बोलोगे जी सर, है भाई, माइनस का 2a माइनस का 11 प्लस 22a स्क्वायर, 22a स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। आप जानते हैं यहां पे 3a का गैप है, 3a का गैप है, अभी तो पहले और चौथे नंबर की गुणा करी, गैप कितने का है, 3a का, तो 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर। भाई ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये इसका स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 13ax प्लस 31a स्क्वायर बन रहा है, यानी कि k का मान ये है जी ए ऑप्शन। आगे समझ में, ठीक है भाई। क्लियर है ना मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 22 और 9 कितना हो गया, 31a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। जबकि सवाल ये कह रहा है कि ये के स्क्वायर है, यानी कि के का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13ax प्लस 31a स्क्वायर। बताइए कितना इजी सवाल है। तो मेरे दोस्तों इस टाइप की आपको शॉर्ट कंसेप्ट सीखने होंगे जिस पे पेपर में डायरेक्ट आपको सवाल दिखाई दें। कर लोगे ना। अगर आपने अभी भी इस टाइप की गलती करी तो आपका जो है मैं जीने नहीं दूंगा। नेक्स्ट समझिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 6, सब सिंपलीफिकेशन के अंदर आता है। बताइए मेरे दोस्तों नेक्स्ट चीज, ठीक है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, हालांकि आप इसको ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ध्यान रख सकते हो तो कोई भी दुख वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वैल्यू पुटिंग से भी ऐसे सवालों को कर सकते हो। मैंने कब कहा कि वो नहीं होगा, वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल होगा। सवाल यह है यदि i बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां a और b कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, लगातार पूर्णांक है, और c जो है ab के बराबर है, तो बताइए i का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि एलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन को मिक्स करके बनाई जाती हैं। एक चीज होती है पैटर्न, जो देखिए जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट साहब को ले लीजिए, वो कैसे देखते हैं दुनिया को। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले आप उसको अपने लेवल पे लाइए,
पहले दोस्तों आप उसको छोटा बनाइए, उस टाइप की छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली आ जाएगा, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम का पैटर्न पकड़ लोगे। तो पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है भाई। ये आपको दिखाई दे रहा है कि आई एक नंबर है जो इस पैटर्न का है, जहां ए और बी लगातार संख्याएं हैं और सी जो है ए बी का प्रोडक्ट है। तो बताओ आई क्या होगा। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में गए तो आपको अलजेब्रा लगाना पड़ेगा भाई। ए को x मानना पड़ेगा, बी को x+1 मानना पड़ेगा, सी जो है x × x+1 आएगा। पूरा खोलिए, लंबा डिटेल में बनाइए। उतना तो समय है नहीं हमारे पास, ना उस चीज के आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, ना नौकरी मिल रही है। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपको पसंद आए। सवाल की कंडीशन को बिना चेंज किए आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। भाई ए और बी लगातार संख्याएं, भाई ऐसा करता हूं, मैं ए को जो है 2 मान लेता हूं, बी को 3 मान लेता हूं, लगातार हो गई। और सी कितना है मेरे दोस्तों, ए बी, यानी कि सी हो गया 2 × 6, सी 6 है। तो आप बताओ ये क्या बन रहा है, 2² + 3² + 6², 4 9 13, 6 13 और 36 49। 49 का मतलब 7 का स्क्वायर बन गया, ये 7 का स्क्वायर बन गया। अब ऑप्शन में देखिए, आई क्या है, एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पहली बात तो ये ऑड बन रहा है, इवन है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, एन ऑड नंबर ऑड है एंड इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑड तो है पर परफेक्ट स्क्वायर भी है, मना कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनने से। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, एक सम पूर्णांक का वर्ग ये भी नहीं है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, ये स्क्वायर भी है और एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर है, डी ऑप्शन। बोलो D4 डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। यहां तक कोई परेशानी इसमें सभी को समझ में आया। बहुत इजी और सिंपल चीज है, जरूर नहीं कि आप 2 3 6 लो, आप 1 2 लेके भी सॉल्व करिए, सेम ही चीज आने वाली है। एक बच्चा कहता है सर मैं ए को 1 मान लेता हूं, ए को 1 मान लेता हूं तो बी 2 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा। तो सी क्या है, ए भी 1 × 2 2, सी भी 2 हो जाएगा। 4 4 8 1 9, 9 का मतलब 3²। अभी भी एक ऑड इंटीजर का ही स्क्वायर आया है। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये एक सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट सवाल लाऊंगा इसी टाइप का, सवाल नंबर 7। 2018/2019 प्लस, इसमें वही कंसेप्ट यूज किया है, प्लस √ 2018 स्क्वायर प्लस 2019 स्क्वायर प्लस 2018 स्क्वायर प्लस 1 = व्हाट। ध्यान से समझिएगा, बोलो। बनाइए। देखिए, अगर आप इस सवालों को सॉल्व करने लगे तो सॉल्व करने के पीछे क्या रीजनिंग काम करती है मैं वो भी समझाऊंगा। बेसिक तरीका क्या है, बेसिक जिससे आपको दूर रहना है, ध्यान सुनिएगा भाई। वो एक एल्जेब्रिक तरीका है। आप 2018 को मान लीजिए x है, 2019 को मान लीजिए, 2019 क्या हो जाएगा फिर x+1 √ में। 2018 क्या है मेरे दोस्तों, x है, x। तो 2019 क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। अभी 2018 क्या है, x² + 1। एक्चुअल में सवाल ये है, एक्चुअल में सवाल ये है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है मेरे दोस्त। इस सवाल में ही x की जगह 2018 डाल दिया। हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए कि x की जगह 2021 डाल दे, सवाल बन जाएगा 2021/2022 प्लस 2021 का स्क्वायर प्लस अपॉन 2022 का स्क्वायर प्लस 2021 स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है x की जगह 300 डाल दे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक थ्योरम बन के तैयार हो जाएगी। तो भैया, ना तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ना मैं थ्योरम को सॉल्व करूंगा। मैंने पैटर्न पकड़ लिया इस प्रॉब्लम का कि इस प्रॉब्लम के पीछे ये पैटर्न काम कर रहा है, तो आप इस पैटर्न को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो मर्जी आए वो मान के सॉल्व कर सकते हो, जो आपको पसंद आए। बात समझ में आई? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया। तो मेरे दोस्तों आप घबराइए मत। आप 2018 की 1 रुपया मान लीजिए कि 2018 1 रुपये के बराबर है।
2019 ₹2 हो जाएगा, 2020 ₹3 हो जाएगा, 2018 1 है, तो 2019 2 हो जाएगा। मतलब मैंने x की जगह 1 रख दिया, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2018 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2019 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 1/2 प्लस, ध्यान से सुनिएगा भाई, 2 प्लस 1/4, 9/4, 9/4 का अंडर रूट 3/2, 1/2 प्लस 3/2, 2 आ गया। तो सॉल्व करके आया दोस्तों 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2018 का मतलब 1 है तो 2 का मतलब कितना है, 1 ही तो एक्स्ट्रा है, 2019 ही आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। हिमांशु चौहान कर रहे हैं कि सर 0 पुट कर सकते हैं का। बेटा हिमांशु कर सकते हैं, पर ज्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, मतलब एक बार में बिना किसी परेशानी और अलझड़ के आंसर लाने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मान के करिए, ठीक है ना। आप सबसे छोटी संख्या को दोस्तों 1 मान लीजिए, सबसे छोटी संख्या को 1 मान लीजिए, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। है भी, समझ में आया ना, बहुत बेसिक और आसान सी बात है। चलो आगे चलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 8, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एज इट इज। 2018 स्क्वायर अपॉन 2017 स्क्वायर प्लस 2019 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, बनाओ। आप पीडीएफ दूंगा भैया, पीडीएफ दूंगा, इन क्वेश्चन की नोटबुक में उतारने की जरूरत नहीं। नितिन अरोड़ा हैंड रिटन सॉल्यूशन भी देंगे आपको इसका, ठीक है, पूरी सुविधा दे रखी है तुम्हारे लिए। बट उस सुविधा पे इतना मत डिपेंड हो जाना कि अपना एफर्ट 0 कर दो ठीक है ना। मेरे दोस्तों ये सवाल है आपके सामने, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो तरीका ये होगा कि जैसे ये 2018 एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, 2018 को x मान लेते हैं, तो 2017 क्या है फिर x माइनस 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई 2019 क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ये बेसिक है, मतलब आपने पकड़ लिया कि ये जो सवाल है एक्चुअल में ये है। हो सकता है पेपर में अगले जमाने में x की जगह 3000 लिख के दे दे, 5000 लिख के दे दे, 6997 लिख के दे दे। है भाई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन, मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, बटे में कितना आएगा। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर है भाई, ये माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, और प्लस 2 माइनस 2, 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा आधा, तो 1/2 आया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे नहीं सर इसमें 1 भी रुपए की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो तो भी इजीली इस सवाल का आंसर आ जा रहा है 1/2, हाफ। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हो कोई तकलीफ नहीं होने वाली आप लोगों को। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है, पर मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप इतना भी एफर्ट लगाओ, इतना भी नहीं करना आपको। भाई मैं तो ये कहता हूं कि 2017 1 है, तो 2018 2 है, 2019 3 है भाई। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ठीक है भाई। 9 माइनस 2 7, 7 और 1 8, 4/8 यानी कि हाफ आया। अब ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन हाफ को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, ये तो डायरेक्ट हाफ है। देखिए अगर मैं 2017 को 1 मानता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2017 का ही आधा हो गया हो। 2017 का आधा तो 1009 नहीं है, मतलब एक ही चीज बची फिर हाफ। बोलो करोगे ना ऐसे। सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, वो देखिए एक नोट्स वाला सेक्शन अलग बनाया हुआ हम लोगों ने, वहां पे जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं जी इस सवाल में। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे चलेंगे, ये बताइए
बताओ जल्दी से भाई। यदि a+1 2020 स्क्वायर प्लस 2021 स्क्वायर है तो √2a+1 का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए इस सवाल के अंदर खास बात है कि आप इसको x मान के भी कर सकते हो कि 2020 x है, 2021 x+1 है, पर उतना तो दिमाग है नहीं हमारे पास। इस सवाल को आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते हो कि हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट यहां पे अलग अलग आ रहा है। अगर आप यहां से देखो भाई, a के बारे में बात करनी है ना, अगर मैं a का केवल यूनिट डिजिट निकालूं, a का यूनिट डिजिट निकालूं, ये 0 है, ये 1 है, 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a का यूनिट डिजिट 0 है। 0 पे 1 ऐड करेंगे 1, 1 का अंडर लेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर है। ये खत्म हो गया सवाल। समझ में आया ना? अरे एक चीज से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत हो कि मैं 1-2 मान के करूंगा, नहीं, आप यूनिट डिजिट से भी बनाइए मेरे दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश चीज है। अभी आपने यहां पे a का यूनिट डिजिट निकाला, ये तो 0 है, ये 1 है, ये 1 उधर जाएगा, 1 - 1 0। a का यूनिट डिजिट 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 1, 1 के अंडर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा, और एक ही ऑप्शन है 1, 9 तो है ही नहीं कहीं। अगर आप उस तरीके से करना चाहते तो कोई नहीं रोकने वाला आप लोगों को। ध्यान से सुनेगा भाई, हम एक ऐसा कहते हैं 2020 को 1 रुपया मान लेते हैं, तो 2021 जो है वो 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? तो a का मान आ जाएगा आपके हिसाब से 1 से 1 कट गया 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4। a की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 आया। अब देखें 3 एक्चुअल में बनना चाहिए वैसे यहां से 2022, पर वो तो है नहीं ऑप्शन में। 3 है क्या मेरे दोस्तों? 3 का मतलब 1 + 2, 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 + 2 है भी। 1 का मतलब कितना है? 2020, 2 का मतलब है 2021, 2020 + 2021 4041 होता है। तो आपको सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ी बहुत नजर ऑप्शन पे भी रखनी है, ऐसा नहीं कि अंधों की तरह करे जा रहे हैं, ठीक है ना? घेवर माता कह रहे हैं तुक्का मार के सिलेक्शन होने का तरीका बताओ। वो तो तरीका आपके पास, ये घेवर माता हो आप। यहां तक समझ में आया? कोई तकलीफ? ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ पल्ले पड़ रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है ना? लास्ट चीज करेंगे भाई इस टाइप पे। सवाल नंबर 10, ये बताइए दो तरीके बता दिए ना सोनू कुमार। डिजिटल सम भी फॉलो होगा पर डिजिटल सम से पढ़ के हर सवाल करने की कोशिश मत करो। बेस्ट तरीका लगाइए जहां लग सकता है। अंडर रूट ऑफ 2021 का क्यूब माइनस 2019 का क्यूब माइनस 2/6 को सरल करें। सॉल्व करने के लिए देखेंगे तो बेटा इसको x मानना है, ये x + 2 है, बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास इतना समय है नहीं, समय की कमी है, बिजी आदमी है, ठीक है ना? तो 2019 को हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं, 1 का क्यूब है। तो 2021 क्या आ जाएगा? फिर 3 का क्यूब आ जाएगा भाई। 2019 से तो 2 एक्स्ट्रा है ना, है भाई। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 2/6, ये हो जाएगा अंडर रूट। 27 माइनस 3 24, 24/6 4, और 4 का अंडर रूट 2 आया। आप बोलोगे जी सर 2 आया है आंसर। अगर 2019 को 1 रुपए माने हैं तो 2 रुपए का मतलब 2020 होना चाहिए। ये उत्तर है, 2020 दिख भी रहा है ऑप्शन में, ठीक है ना? 2019 अगर 1 है तो 2020 2 है। सारे ऑप्शन 2020 के नजदीक थे, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। चलिए मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आप कर लोगे इस टाइप की चीजें,
सवाल नंबर 11 दोस्तों, ये बताइए नेक्स्ट टाइप। जो है मैं आपको एक ही चीज कराऊंगा। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा हुआ एक बहुत पुराना सवाल है। बताइए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। और आपकी अग्नि परीक्षा है जी इस सवाल में। अगली चीज समझिए, यदि ए का मान 0.4039 है तो आप बताइए मेरे दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करके बताओ। पुचकी चौधरी कह रहे हैं सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो। मैं कब से कह रही हूं कि आप जीडी के लिए भी मैथ्स पढ़ाओ प्लीज सर। देखिए अब मेरा टाइम स्लॉट हो गया दिन में पढ़ाने का लगभग 10 से 12 घंटे। तो 10 से 12 घंटे के बाद मेरे पास समय नहीं बचा कि मैं कैसे पढ़ाऊं बताओ। फोटो स्टेट लेमिनेशन भी नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं। वैसे जीडी पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार। मुझे पता है कि आप इसमें गलती करोगे, तभी मैं आपके लिए जो है ये चीज लेके आया हूं। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा ये चीज पढ़ के आपको। बहुत कंसेप्चुअल चीज है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये क्या है मेरे दोस्तों, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर इस टाइप की कोई भी चीज लिखी हुई है, अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट आपको पॉजिटिव ही निकालना है, ये ए प्लस बी आएगा। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान से सुनिए भाई, मुझे बताओ कि a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे आप b माइनस ए का स्क्वायर करो मेरे दोस्तों, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे आप b माइनस ए का स्क्वायर करो, आना तो सेम चीज है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आना तो दोस्तों सेम ही चीज है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्रॉब्लम प्लस के साथ नहीं तो सिंपल है, प्रॉब्लम है माइनस के साथ। अगर आप अंडर रूट निकालेंगे किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अंडर रूट जो है मेरे दोस्तों, अगर ये चीज एक पॉजिटिव नंबर है, इफ दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट तो निकाल ही नहीं सकते, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ये a माइनस बी भी हो सकता है और ये b माइनस ए भी हो सकता है। भाई a माइनस ए बी कब होगा, जब a बड़ा हो b से, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और b माइनस ए कब होगा, जब b बड़ा हो a से। कहने का तात्पर्य हुआ कि अंडर रूट के बाहर आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब समझ में आया होगा तुम्हें। अब सब बच्चे सही करेंगे। जैसे ये सवाल था आपके सामने, कहां मर गया, ये रहा। a का मान 0.4039 है, यानी 0.5 से छोटा है। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप ये देख रहे, ये तो हर बच्चा समझ गया मेरे दोस्तों कि अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। मेरे दोस्तों ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है मेरे दोस्तों। ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो 2a माइनस 1 हो जाएगा। भाई a की वैल्यू तो 0.40 समथिंग है, ये 2a माइनस 1 का ही होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर। अगर आप a की ये वैल्यू रखेंगे तो a का दुगुने में से -1 घटाएंगे तो ये निगेटिव आ रहा है मेरे दोस्तों। यही तो इस सवाल की दिक्कत है कि भाई ये जो चीज लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर, ये 2a माइनस 1 का भी होल स्क्वायर आप इसको कह सकते हो, और आप इसको 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। लेकिन आपको वो चीज लेनी होगी जहां से पॉजिटिव चीज निकले। अगर आपने ये माना तो अंडर रूट लेने पर 2a माइनस 1 हो जाएगा जो कि नेगेटिव है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि a है क्या। a का मान 0.4039 है।
क्या आपको बात समझ में आई? तो यानी कि ये आप नहीं मानोगे भाई, इसका जो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 1 माइनस 2a के होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 1 माइनस 2a आएगा, एक पॉजिटिव नंबर है। 1 में से 1 से छोटी संख्या घटाएंगे पॉजिटिव आएगा। और दोस्तों प्लस 5a है ही, और प्लस 5a ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3a, 1 प्लस 3a हो गया। और a का मतलब कितना है? 0.4039, 4039, यानी कि यूनिट डिजिट पे 3 नाम 27 7 जाएगा, ये उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक है भाई, आपको कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? मुझे लगता है कि अब इस टाइप का सवाल आप गलत नहीं करोगे। आगे चलते, कर लोगे ना? ये कंसेप्ट पे ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में सवाल पूछा है, एसएससी में पूछेगा तो कर लेंगे ना? ठीक है भाई, नहीं आगे चलो। ये बताओ दोस्तों, सवाल नंबर 12, ये बताइए नेक्स्ट। करो भाई। देखो, ये एक बहुत पुराना ही एसएससी के मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ये मैंने केवल इस वजह से लिया है कि आपको डेसिमल की नॉलेज हो। है भी, देखिए जैसे ये नंबर लिखा है 47.2506 बराबर ये है, तो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3 का मान क्या होगा? अच्छा, तो मेरे दोस्तों इस सवाल में पहले आपको सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी ई का मान निकालना होगा, तब सॉल्व होगा। 1 को ऐड करना है, आपको ऐड नहीं करना आ रहा। अरे बेटे, जब 3 की इसमें गुणा करेंगे तो डेसिमल पोर्शन है, ये जो 1 है केवल इंटीजर पोर्शन में जुड़ेगा। इंटीजर पोर्शन 3 चौक 12 का 1 आएगा, 1 और 1 2, इंटीजर 2 आएगा। डेसिमल का यूनिट डिजिट 3 नाम 27 7 ही रहेगा। कैसी बातें करते हो यार तुम, हैं भाई? मेरे दोस्त एक बात सुनिए कि ये एक आपके सामने नंबर दे रखा है भाई, अगर आप डेसिमल के इधर जाते हैं तो किससे गुणा होती है? 10 से। अभी 10 की पावर से गुणा होगी, और आप डेसिमल से राइट साइड में जाएंगे तो 10 की पावर माइनस से गुणा होती है। नहीं समझे होंगे? जैसे 47 पॉइंट है भाई, ये पॉइंट तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 जो है मेरे दोस्तों ये यूनिट डिजिट है, 7 में 1 से गुणा होती है। 4 जो है वो 2.5 का अंक है, 4 में किससे गुणा होती है? 10 से गुणा होती है। क्या आप मेरी बात समझे? प्लस सब ऐड होता है। डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, ये 0.2 है। 0.2 का मतलब 2 में किससे गुणा हुई है? 0.1 से गुणा हुई है। भाई मेरे दोस्तों 0.05 है, ये जो पॉइंट है ये 5 यहां पे आ रहा है, मतलब उससे पहले 0 रहा होगा, यानी कि 5 में किससे गुणा हुई है दोस्तों? 0.01 से गुणा हुई है। मेरे दोस्तों इसको तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है दोस्तों, ये 6 है। 6 देखो, 1 2 3 4 चौथे प्लेस पे आ रहा है, तो इसमें 0.0001 से मल्टीप्लाई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये इस नंबर का कंप्लीट ब्रेकअप है। आप समझ रहे हैं कि आप इधर जाओगे लेफ्ट साइड में तो 1 10 100 1000 इससे गुणा होती है, राइट साइड में जाओगे तो 0.1 0.01 0.001 0.0001 इससे मल्टीप्लाई होती है। समझ में आया ना? क्या इसमें कोई तकलीफ है? ये कंप्लीट ब्रेकअप है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो यहां पे यही दिया, आपको केवल कंपेयर करना है 4a। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ऐसे लिखोगे तो आपका हो लिया कल्याण, केवल आपको समझाने के लिए मेरे दोस्तों। यहां पे 4a है तो आप समझ जाओगे सर 4a है तो 4 में किससे गुणा हो रही है 10 से, 4 2 40 तभी आएगा। 7 में किससे गुणा हो रही है 1 से, तो b का मतलब 1 आएगा। भाई 2c, 2 में किससे गुणा हो रही है 0.1 से, तो c का मतलब 0.1 आएगा। ये 5/d है, 5 में किससे गुणा हो रही है 0.01 से। या तो 0.01 से गुणा करो या 5 को भाग करो 100 से, या तो 0.01 से गुणा करो या फिर 5/100 करो। 0.01 का मतलब 1/100 है, यानी कि d का मान 100 है। भाई 6 में किससे गुणा है 0.0001 से, यानी कि e का जो मान है वो क्या है 0.0001। इस तरीके से करेंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा। ये सवाल तो खैर प्रीवियस ईयर है, आगे सवाल ऐसा बन सकता है, तो केवल डाटा बदलेगा, तरीका तो यही रहेगा ना। अभी 5a की जगह 10 है तो 50 हो गया, 5 2 50। b की जगह 1 रखेंगे 3। 6c तो 6 गुणा 0.1 0.6 हो गया। भाई d कितना है 100, तो 100 हो गया। 3e करेंगे तो 0.0003 हो गया। तो इंटीजर पोर्शन आ रहा है 153 और 153 एक ही ऑप्शन में ये उत्तर हो जाएगा। 153.6003 ये आंसर आ गया एग्जैक्ट। अरे समझ में आया? ठीक, यहां तक किसी को कोई संदेह तो नहीं? मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है, आगे चलेंगे ना। कौन सी चीज थी ये 12 नंबर तक की कहानी थी ना, 13 पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। चलिए बताइए अब एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन शुरू हो रहा है। एक्चुअल में जो आपके पेपर में जिससे 2 सवाल आने हैं, और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि आप पिछले 2-3 सालों के सवाल देखिए, पहले की तुलना में काफी ज्यादा कैलकुलेटिव किया गया है चीजों को। जो एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये तो बहुत बेसिक है भाई, आपको सभी को फॉर्मूले याद हैं क्या क्या होता है, सभी को सिंपल सा दिख रहा है ये क्या है मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर ये a गुणा a स्क्वायर माइनस b गुणा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b 25 हो जाएगा, और a माइनस b करेंगे तो नीचे ही दे रखा है कट जाएगा, 25 उत्तर है इस सवाल का। जिसने पेन उठा दिया उसकी कहानी खत्म है। भाई आप ऊपर देखोगे तो आपको नंबर को रिप्लेस करना है ए बी से। आप देख रहे हैं दोनों सेम बातें हैं, सेम नंबर है, a गुणा a स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। b गुणा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, नीचे 11.86 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 6 24, 0.43 0.571 हो गया, 24 और 1 25। a माइनस बी करेंगे मेरे दोस्तों 18.43 में से 6.57 11.86, और डिवाइडेड बाय 11.86 है, तो दोस्तों सिंपलीफाई कट जाएगा, 25 बचेगा। बता दीजिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सबसे पहले आप इसको छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। अबे भैया तुम पढ़ने फोकस करो, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा तो केवल ये पढ़ता रह जाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्रिएट किए जाते हैं मेरे दोस्तों इस वाले फॉर्मूले पे। सभी जानते हैं कि एलजेब्रा की चीज है, लेकिन एलजेब्रा में यहां ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता है, और डालता भी कमीना डेसिमल में है, और डेसिमल को देख के तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं दशमलव को देख के। तो दशमलव को देख के डरना नहीं है, कि गारंटी है, क्योंकि पेपर में सिंप्लीफिकेशन का सवाल डेसिमल में ही दिया रहेगा, तो आपको उसको सॉल्व करना सीखना है। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना आएगा जी, ए प्लस बी, ठीक है ना। और यदि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भाग करोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा डिवाइड करके, ए माइनस बी। ये बहुत सिंपल सी बात थी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह होगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और भयंकर वाली बात है आपके सामने, ये देखिए ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर दोनों हर कोई बच्चा जानता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अगर आप प्लस करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई संदेह। लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे दोस्तों तो आप चाहे फॉर्मूला लगा के पूरा डिटेल में बनाइएगा तो ये 4ab आता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है मेरे दोस्तों। अब जरा ये सवाल आप मुझे करके बताइए, इसका उत्तर क्या आएगा, कौन करके बताएगा इस सवाल को। दीपक 0.01 को क्या लिखोगे बेटा, 0.01 को 1/100 नहीं लिखोगे, तो कंपेयर करा है हमने, ये बताइए मेरे दोस्तों। द वैल्यू ऑफ दिस, मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से देखो तो ऐसे समझो भाई, आपको 684 और 316, 684 और 316 नाम के दो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर a प्लस बी स्क्वायर, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 68.4 है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट होंगे, यहां भी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो अगर आप ये डेसिमल हटाओगे तो 10 की पावर -2 है। डेसिमल हटाने का मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट आएंगे तो 10 की पावर -2। आप समझ रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी समझाइए, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब लिखने का समय नहीं है, गया वो समय, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा ऊपर से, तो हाफ बचेगा, हाफ गुणा 10 की पावर -2, और हाफ का मतलब होता है सर जी 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 करेंगे तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन 0.005। डिजिटल सम लगाने की गलती बिल्कुल ना करें कि सारे ही ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है। भाई यहां डेसिमल था, डेसिमल का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, जैसे 0.3 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा ना, डेसिमल के बाद दो डिजिट हो जाएंगे। अगर आप डेसिमल का क्यूब करेंगे तो 0.027, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे, हैं कैसे करोगे, बनाइए। हाँ जी जल्दी से, अच्छा डेसिमल विजिबल नहीं था, देखो थोड़ा उसको जूम करके देखो, काहे नहीं दिख रहा है, हमारे फोन में तो दिख रहा है। यदि x बराबर ये है तो x का मान का होगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, 4ab हो जाएगा, नीचे 4 दुगना दुगना 1 आ गया उत्तर, खत्म कर दिया ना, कर दी ना। चोरों वाली बात बताने लगे तुम 4, अबे 4 नहीं है बेटे, लिखना नहीं है। अरे भाई मेरे भाई, हे भाई
ऊपर a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, ये 4ab आएगा, ये 4ab आएगा, 4 गुणा 943 गुणा 864, ये बात भी लिख के बतानी पड़ेगी तो काम हो गया आपका। और नीचे 1886 गुणा 1728, 1886 गुणा 1728 ये। तो जरा ऊपर और नीचे दोनों जगह नजर दौड़ाए करो, ऊपर और नीचे। भाई इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा इस सवाल का आंसर, ना कि 4 आएगा। तो दिमाग को जरा खोल के रखिए और ये लिखने की आदत कम करिए, लिखना नहीं है आपको, दिमाग में करना है। आगे चलिए मेरे दोस्त, ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बात थी। जरा ये बताइए अब, बोलो जी। आपके सामने भयंकर सा नंबर दिया है। यदि देखो इसी टाइप के सवाल सिंप्लीफिकेशन में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि इस नंबर का मान 1 माइनस के है तो आप बताओ के का मान क्या है। भाई अगर इस नंबर का मान 1 माइनस के है तो के का मान क्या है। तो थोड़ा पहले मेरे दोस्तों, थोड़ा पहले ऑब्जर्व करना सीखिए, ऑब्जर्व करना। अगर आप गौर से देखेंगे तो 4.669 और 2.331 दिखाई देता है। आप देखिए यहां से ये a स्क्वायर देख रहा है, ये b स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर, तो प्लस ये 2ab होना चाहिए। आपके पास b है, आपके पास 2a होना चाहिए। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा? तभी तो फॉर्मूला बनेगा 2ab का। ये 14 है, 14 को आप ऐसे नहीं लिखोगे 2 गुणा 7, ये 7 को जब मैं यहां ले जाऊंगा तो ये 4.t तो बन गया बेटे। 4.669, 7 सत्ते 49 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिमाग में करिएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है, a गुणा a स्क्वायर दिख रहा है। अब माइनस का b स्क्वायर बनना चाहिए फिर, क्योंकि दो ही टर्म माइनस b स्क्वायर। बेटे आप गौर से देखेंगे तो ये 9 है, 9 तो अंदर चला जाएगा, 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, भाई ये 9 तो अंदर चला जाएगा, 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू हो गया। बेटे जब 3 की इसमें गुणा होगी तो 2.331 ही तो आएगा ना, 3 सत्ते 21, एक यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है। तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब दिमाग में करना है, लिखना नहीं है कि आप पूरे सवाल को पहले पेपर पे उतारो, कंप्यूटर पे सवाल आएगा पूरे को उतारो फिर करो, नहीं। ये जो चीज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी, ये आपको आंख जो है खोल के कंप्यूटर स्क्रीन पे ही करनी है। उसके आगे की चीज चाहे आप लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और नीचे बन गया मेरे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई ये कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ऊपर नीचे से a प्लस बी कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप a माइनस बी करेंगे तो इसमें से आपको ये घटाना है। a माइनस बी करेंगे, 9 में से गया 8, ध्यान से, 6 में से गया 3 और ये 3 और 4 में से 2 गया 2, 2.338 अपॉन a प्लस बी करेंगे तो देखिएगा 4 2 6 हो जाएगा और डेसिमल वाला पोर्शन ऐड करेंगे 1, 7 हो जाएगा है भाई। तो 7 से 7 तिया 21, 2 3 7 तिया 21, 7 चौक 28, 0.334। तो 0.334 आया सॉल्व करके, आप बोलोगे हाँ जी सर। और सवाल में इसका मान 1 माइनस के बोला है, सवाल में इसका मान 1 माइनस के बोला है, तो के का मान निकालना है। तो के का मान निकालोगे तो जाएगा, यानी कि डेसिमल घटाएंगे 1 में से 0.334, तो यूनिट डिजिट पे 6 बनेगा जी। ये उत्तर होगा इस सवाल का, डी ऑप्शन। घटा
घटाना नहीं कि आप यहां से भी एक लाइन एक्स्ट्रा लिखो। जब k इधर आएगा ये उधर जाएगा तो 0.004 आपको घटाना है, तो यूनिट प्लेस पे 6 बनना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डी, और यही आंसर होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आती है? समझ में आती होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। अब देखिए एग्जामिनर कितना चालाक हो रहा है, उसको पता है कि बच्चे यूनिट डिजिट लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, तुक्काबाजी मारते हैं। अब उसने आंसर दिया ही नहीं, उसने बोला है कि कमीनो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये बताना कि इसका जो आंसर है वो किसके बीच आया है, 0.4 से 0.5 के बीच, 0.5 0.6 के बीच, या इसके बीच। मतलब आपको जबरदस्ती अब आंसर निकालना पड़ेगा और सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ, निकाल के कि हाँ जी आंसर ये आया और इसके बीच पड़ा है। अब करो, इसको बनाइए जल्दी से। बताइए मेरे दोस्तों किसका आंसर क्या है। देखिए एक्चुअली में घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में इस सवाल में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों को हम भी चालाक व्यक्ति हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते। क्या चाहता है, कुछ नहीं जाता। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर, नीचे 0.39, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं 3 गुना हो रहा है, 13 3 39, ये 81 है भाई। 81 का मतलब 9 स्क्वायर होता है, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर। अगर मैं 9 को अंदर ले जाऊंगा तो 9 सत्ते 63 होता है, 63 बन जाएगा 63, ये 63 बन जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में सोचनी है कि पेन उस पर लिखना, कंप्यूटर स्क्रीन से कॉपी पर लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप कहोगे सर 3 गुना हो रहा है, 13 तिया 39, 21 तिया 63, 3 गुना हो रहा है। नीचे डिनोमिनेटर जो है 3 गुना हो रहा है, लेकिन स्क्वायर चढ़ रहा है तो 1/9 हो जाएगा, 1/9। 3 स्क्वायर कर देंगे 1/9। बोलो, आप बोलोगे जी सर। अब डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों आपको ये निकालना है, ये तो इजी चीज थी, मैंने कर दिया 1 सेकंड में। अब ये करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऊपर और नीचे दोनों पे एक साथ नजर रखने, तभी पकड़ में आएगा करना क्या है। भैया 2.4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 11.52 प्लस 9, ये 2.4 की पावर 6, यहां 4 है, यहां पावर 6, 2 पावर एक्स्ट्रा हो रही है, प्लस 6 इंटू 2.4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 17.28। ओके, क्या आपको समझ में आया है दोस्तों चल क्या रहा है? भाई आप ये जानते हो कि 2.4 का जो स्क्वायर होता है वो 5.76 होता है, 24 का स्क्वायर 576, 5.76। थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दिया है ना, ये कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। पावर 4 पावर 6 में कौन सा फॉर्मूला बनाओगे, केवल कॉमन लेना है। कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसका मतलब केवल कॉमन लेना है। तो मेरे दोस्तों ये जो 11.52 है, अब आपको दिखना चाहिए सर ये तो 576 का दुगना है, बेवकूफ बना रहा सर, ये 576 का दुगना है, ये 5.76 का दुगना है सर, 5.76 का दुगना, दुगना और 3 गुना 6 गुना हो गया, 6 गुना 5.76, 5.76 का मतलब 2.4 का होल स्क्वायर। बस यहीं से सवाल सॉल्व हो जाता है।
ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 6 है, सेम चीज है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, नीचे 2 पावर एक्स्ट्रा आ रही है। भैया 17.28 है तो आपको दिखना चाहिए सर ये 5.76 का 3 गुना है, ये 5.76 का 3 गुना है सर, ये 5.76 का 3 गुना है, 3 गुना है 5.76 का, तो 3 और 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 5.76 यानी कि 2.4 का स्क्वायर। ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के बता दे, इतना भी करना नहीं है। अगर आप गौर से देखें ऊपर और नीचे सेम चीज है, बस नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है हर टर्म में, देख रहे हो ना, 2.4 स्क्वायर 2.4 स्क्वायर, और यहां 9 में 1 से गुणा है, 2.4 के स्क्वायर से गुणा है, नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। बात समझ में आई? बोलो। तो आप नीचे से 2.4 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया, ये आया जी सॉल्व करके। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई मेरे दोस्तों ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 1/9 क्या है? 1/9 का मतलब 3 स्क्वायर, तो 2.4/3 यानी कि 0.8, 8 या 24 होता है ना, 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो गया, ये तो 0.64 हो गया। 0.64 आया है, पूरा सॉल्व करके बताइए किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन है 0.6 और 0.7 के बीच, 0.6 और 0.7 के बीच। बोलो। बहुत मजेदार सवाल था, ठीक है, आपको बस कॉमन वोमन लेना और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 18 आ जाते हैं। भाई ये सवाल आपके लिए करना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लास्ट ईयर के मेंस के पेपर का है, ये लास्ट ईयर सिंपलीफिकेशन में पूछा गया था 2019 मेंस की परीक्षा में। बताइए। पॉइंट 0203 इंटू 2.92, 0.7 इंटू 0.0365 इंटू 2.9, ये है मेरे दोस्तों, और डिवाइडेड बाय दिस, इसका मान ज्ञात करिए। बोलो। देखिए सेम वही चीज है, क्योंकि एक बड़ा कैलकुलेटिव सवाल बनाना तो टिपिकल है, तो दो अलग छोटे छोटे सवाल बना दिए, तो आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। आप डेसिमल देखो पहले, तो ये देखो केवल काटना पीटना है, डेसिमल देखेंगे, यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, 6 हो गया, नीचे देखो 1 हो गया, और ये 4 5 और 1 6, तो ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो घबराना कैसा डेसिमल से, ये घबराना कैसा, डेसिमल को तो हटा ही दो आप, ये डेसिमल तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ था भी, ये डेसिमल तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, नीचे भी 6 डिजिट है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, है भैया 29 का पहाड़ा सभी जानते ही हैं भाई, 29 सत्ते 203 कैंसल आउट हो गया, 29 सत्ते 203 ये मान कर लीजिए, ठीक है ना। बोलो कोई तकलीफ? अब कहोगे सर ये किससे काटे, बेटे आपको ना थोड़ी बहुत नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप जानते एक साल में 365 दिन होते हैं, 365, अभी आपने कंपाउंड टेस्ट निकाला, 365/5 73 दिन होता है, सभी को बचा 73, 365/5, 73 एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटता, मतलब पक्का 73 से कटता होगा ऊपर नीचे, वो प्राइम तो कटता ही कटता है, तभी जो है चीज सिंप्लीफाई हो पाएगी। तो 73 से दोस्तों देखिए ना, 73 से 4 बार जाएगा, कैसे देखा, 70 का 4 गुना 280, 3 का 4 गुना 12, 280 और 12 292, और 73 से 5 बार। तो इस टाइप की छोटी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके 4/5 आया। आप बोलोगे जी सर, और डिवाइडेड बाय जो भी है ये आपके सामने चल रहा है। अब ये बताइए मेरे दोस्तों क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वाले पोर्शन को, तो ऊपर देखो,
ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ऊपर करेंगे तो ए प्लस बी, 12 8 20 0.24 है ना, 0.12 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी करेंगे तो 12 माइनस 8 4, डेसिमल पोर्शन कट जाएगा, ये हो गया। भाई नीचे क्या है, अगर आप नीचे गौर से देखोगे तो यहां पे ये दो टर्म है, 0.25 यहां भी है, 0.25 यहां भी है, तो नीचे से 0.25 कॉमन आ जाएगा, 0.25 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या बेटे, यहां से बचेगा 0.25, यहां से बचेगा 19.99, यहां से 0.25, यहां से 19.99, 19.9 में जैसे 0.0 बन गया 20 हो गया, और 0.24 और ऐड हुआ 20.24, ये कैंसल आउट हो गया। कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, तभी बात बनेगी, ठीक है ना। देखिए 0.25 का 4 गुना करोगे 1 आता है, ये 4 गुना और हुआ है, यानी कि मेरे दोस्तों 16 बार जाएगा। 0.25 4 गुना 1, 0.25 का 4 गुना 1 होता है, 1 का 4 गुना करोगे 4 आएगा, यानी कि 16 गुना हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 16 आगे सॉल्व करके आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ, तो ये दोस्तों डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1/16, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 1/20। तो सॉल्व करके मेरे दोस्तों 1/20 आ गया, 1/20, और 1/20 का मतलब कितना होता है 0.05, 1/2 0.5 होता है, 1/20 है, तो 0.05, यानी कि ये वाला ऑप्शन जाएगा ना, ये वाला, ये ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? बहुत आसान सी बात थी। चलिए ये और बनाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 19। ये बेशक देखने में भयानक लग रहे हैं, ये आएंगे। बसंत नीचे से 0.25 कॉमन लिया है, 0.25 में 19.99 जोड़ेंगे बसंत, तो 20.24 नहीं आएगा। ओके देखिए बड़ा भयानक लग रहा है मुझे भी। क्या आप कर पाओगे जी ये सवाल? एक बच्चा कहेगा सर क्यों हम नहीं करेंगे, ये इतना टफ थोड़ा ना आएगा। तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मेंस तो दूर की बात है, ये सवाल इसी साल के सीपीओ का है 2020 का, एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा और मैं आपको नया चीज भी कराऊंगा। बोलो मेरे दोस्त, और जवाब दे दीजिए इसका क्या आएगा। कौन करेगा जल्दी से? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि डेसिमल वाला पोर्शन देखते हैं। डेसिमल वाला ऊपर देखिए कितने टर्म है, ऊपर 3 टर्म है। देखिए ये यहां प्लस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई तो एक ही टर्म में होती है ना, तो ऊपर 3 टर्म है। भाई पहले टर्म में डेसिमल के बाद 3 और 3 6 डिजिट है, यहां भी 3 और 3 6 डिजिट है, और यहां पे है मेरे दोस्तों 5 डिजिट। डेसिमल के बाद यहां 5 डिजिट है, तो यहां भी ना 1 0 बढ़ा लेते, 6 कर लेते। ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट हो गए। यहां देखिए, यहां नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे केवल 2 ही टर्म है, माइनस का साइन आ रहा है ना, 2 टर्म है, एक ये हो गया एक ये हो गया। यहां भी 4 और 2 6 डेसिमल है, यहां भी 3 और 3 6 डेसिमल है। तो ऊपर और नीचे 6 डेसिमल हो रहे हैं, ऊपर और नीचे 6 डेसिमल हो रहे हैं। तो आप ये डेसिमल को हटा दीजिए, ये डेसिमल को हटा दीजिए, आपको बहुत तकलीफ देता है। हटा दो इस डेसिमल को, तोड़ दो ये डेसिमल, ठीक है ना। ये डेसिमल को आप यहां से हटा दीजिए, ठीक है भाई। बोलो अब आपको कुछ समझ में आया
क्या अब आपको कुछ समझ में आया कि ऊपर क्या बना और नीचे क्या बना है भाई? अगर आप देखिए नीचे तो आसान चीज बन गई। देखिए यहां पे दो ही चीज यूज हो रही है, एक तो 325 और एक यूज हो रहा है 175। ये केवल दो ही चीज यूज हो रही है। 325 का मतलब ए है, 175 का मतलब बी है, ऐसे समझ लो है भाई। और ये भी आपको दिमाग में समझना है, मैंने तो लिख दिया, ये भी आपको दिमाग में समझना है। अगर आप नीचे देखो तो 65 पंजे 325, 325 गुणा 325, 325 स्क्वायर। देखिए 25 सत्ते 175, ये 25 सत्ते 175, 175 गुणा 175, 175 स्क्वायर, यानी कि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या आपको दिखाई देता है? दिखना चाहिए। ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 325 गुणा 325 ए स्क्वायर, 175 गुणा 175 बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab होगा, 2ab। बेटे अगर तीन टर्म है, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, तो गारंटी से 2ab जरूर होगा। भाई 2 कहां दिख रहा है? ये 4550 है, 50 में 10 आता है, 10 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा, तो मेरे दोस्तों गारंटी है कि ये केवल 2ab बन सकता है, इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है बनने का। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन करना क्यों है? ये अगर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो ये प्लस 2ab होगा, तभी कोई चीज बन पाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों? और 2 कहां दिख रहा है? 4550 में 10 आता है, 10 के अंदर 2 है, यानी कि ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो ऊपर नीचे से एक ए प्लस बी कट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये आया। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ? ए का मतलब 325, बी का मतलब 175, जोड़ेंगे 300 और 100 400, और ये तुम्हारा 500 हो गया, 500। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और नीचे ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा? 0। अभी 12 में 7 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 150, 500 बटे 150, यानी कि मेरे दोस्तों 10 बटे 3। तो सॉल्व करके 10 बटे 3 आया। सॉल्व करके कितना है? 10/3। मतलब इस पूरे मटेरियल को सॉल्व करके 10/3 आया, और ये आपको दिमाग में करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? यहां 0.5 अपॉन 1.5, तो आप कहोगे सर 5 तिया 15, ये 1/3 हो गया, 10/3 प्लस 1/3, तो पूरे सही आंसर जो है पूरे सवाल का 11/3 है। ये उत्तर है, डी ऑप्शन। हार नहीं माननी है, सवाल आएगा ऐसा और करना पड़ेगा। बताइए। तो ये मैंने आपको 19 सवाल कराए आज, आप बताओ कैसा लगा आपको? है भाई, मजा आया पढ़ के? आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये बैच पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो कैरियरविल एप्लीकेशन पे जाके आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, कैरियरविल ऐप, और आप वहां पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? जो YouTube वाली वीडियो है जो अभी ये स्ट्रीम हो जाएगी थोड़ी देर में, आप इस पे कमेंट करके अपनी जो है राय जरूर दें। ठीक है ना? मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर के बैच का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है ना? हर दूसरा स्टूडेंट हमारा ही मिलेगा, तो उसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए, तो शाम को 9 बजे एडवांस मैथ की क्लास होगी।